Hello, my dear student. Welcome back to Inter Science. In last video, we have to discuss about chromosome, and in today's video, we will discuss about DNA, that is deoxyribonucleic acid. Okay, अभी आप लोगों ने ख्याल में रखना है कि ये जो है ना, ये आप लोगों को 11th, 12th और 10th में भी है. ओके, तो इसको ध्यान से देखना और आखिरी तक देखना. ओके, अभी और जो कुछ भी मतलब ख्याल में रखने के लिए मैंने कुछ आप लोगों को ट्रिक बताई है, वो बीच बीच में मैंने तुम लोगों को दिए है, तो उसी वजह से आप लोगों को क्या करना है, वीडियो ध्यान से और आखिरी तक देखना है. तो चलो स्टार्ट करते हैं. डीएनए. अभी ये डीएनए क्या है? दैट इज डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड. ओके, तो दिस डीएनए कहाँ प्रेजेंट होता है? तो देखो, क्रोमोसोम आर मेनली मेड अप ऑफ डीएनए. दिस वन इज क्रोमोसोम, जिसकी स्टडी हमने लास्ट वीडियो में की थी, विच इज डम्बेल शेप या इंग्लिश लेटर जो होता है यक्स, उसी शेप का होता है. और इसी देखो, इसके आजू बाजू मतलब जो हमारा क्रोमोसोम होता है ना, वो डीएनए से बना हुआ आता है. देखो, ये मैंने नीचे आप लोगों को दिखाया गया है. देन अभी साइंटिस्ट का नाम है फ्रेडरिक मिशर. इन 1869 डिस्कवर द न्यूक्लिक एसिड. अभी इन्होंने क्या की डिस्कवरी की, कब? वाइल स्टडिंग द वाइट ब्लड सेल, दैट इज हम डब्ल्यूबीसी बोलते हैं ना, प्लेटलेट जो हमारे ब्लड सेल में होता है. ओके, तो इसकी जब स्टडी कर रहे थे तब इसकी डिस्कवरी की गई. पहले क्या होता था कि इनिशियली न्यूक्लिक एसिड वाज रिपोर्टेड ओनली न्यूक्लियस ऑफ द सेल. दिस वन इज द सेल एंड दिस इज न्यूक्लियस. मतलब पहले ऐसे माना जाता था कि सिर्फ ये न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है. ओके, तो इसी वजह से इसका नाम क्या हुआ? न्यूक्लिक एसिड. लेकिन लेटर ऑन इट इज रियलाइज दैट इट इज प्रेजेंट इन अदर पार्ट ऑफ द सेल. मतलब कहाँ कहाँ होता है? ये सिर्फ न्यूक्लियस में प्रेजेंट नहीं होता, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होता है. प्लांट की जो सेल होता है उसमें जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसमें भी ये प्रेजेंट होता है. अब मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए आर प्रेजेंट इन ऑल ऑर्गेनिज्म, दैट इज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म टू मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म. जैसे वायरस में भी प्रेजेंट होता है, बैक्टीरिया में भी प्रेजेंट होता है, एंड ह्यूमन बीइंग में भी ये प्रेजेंट होता है. अब दिस डीएनए मॉलिक्यूल कॉल्ड एज मास्टर मॉलिक्यूल. व्हाई इट इज कॉल्ड एज मास्टर मॉलिक्यूल? इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्यूरिजन में. तो बिकॉज दिस डीएनए कंट्रोल द फंक्शनिंग ऑफ द सेल. मतलब डिफरेंट डिफरेंट सेल परफॉर्म डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन. फॉर एग्जांपल, नेफ्रॉन जो किडनी में होता है, विच फिल्टर द ब्लड एंड फॉर्म द यूरिन. जो न्यूरॉन हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम का जो पार्ट है, मतलब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जो कंपोनेंट है सेंट्रल नर्वस सिस्टम के, तो न्यूरॉन का फंक्शन क्या है? टू कंडक्ट द इम्पल्सेस. मतलब डिफरेंट डिफरेंट सेल का फंक्शनिंग कंट्रोल करने का काम डीएनए करता है. उसके साथ दिस आल्सो कंट्रोल द ग्रोथ एज वेल एज डिवीजन. दैट इज सेल डिवीजन दो टाइप के हैं, माइटोसिस एंड मियोसिस, जिसके बारे में हम 10th क्लास में स्टडी करने वाले हैं. दैट वाई दैट मीन्स दिस डीएनए मॉलिक्यूल कंट्रोल द फंक्शनिंग, ग्रोथ एंड डिवीजन, एंड हेंस डीएनए कॉल्ड एज मास्टर मॉलिक्यूल. ओके, देन अभी दो साइंटिस्ट हैं. अब इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है तो ये बताने वाले दो साइंटिस्ट है, वॉटसन एंड क्रिक. इन 1953 यूज द पॉपुलर मॉडल ऑफ डीएनए. अभी उन्होंने बताया कि ऐसा मॉलिक्यूल होता है हमारा, मॉडल जो होता है डीएनए जो होता है ना, ऐसे होता है. अभी ये जो बताया गया है तो कैसे होता है? तो देखो, दो स्ट्रैंड आप लोगों को यहाँ दिख रही है, एक ये है और एक नीचे से ऊपर जाती हुई, ऐसे दो स्ट्रैंड होती है, एंड दे आर कॉइल्ड अराउंड ईच अदर. मतलब एक दूसरे को कैसी होती है? कॉइल्ड होती है, और उसी वजह से इसको बोला जाता है डबल हेलिक्स. ओके, देन अभी ये जो स्ट्रक्चर है डीएनए का, इसको किसके साथ कंपेयर किया गया है? तो इट इज कंपेयर विद द लैडर जो फ्लेक्सिबल है. सपोज दिस वन इज लैडर. ओके, तो ये अगर फ्लेक्सिबल रहे और इसको हमने क्या किया, वूंड किया, तो हमारे ये डीएनए ऐसे दिखेगा. मतलब फ्लेक्सिबल लैडर जैसा हमारे ये डीएनए होता है. देन अब ये न्यूक्लियोटाइड क्या है? जैसे हम सेल क्या बोलते हैं? सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. वैसे ही दिस न्यूक्लियोटाइड आर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ
न्यूक्लिक एसिड मतलब हमारा जो न्यूक्लिक एसिड होता है ना, उसका जो बिल्डिंग ब्लॉक है, मतलब ऐसे बहुत सारे नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड से हमारा डीएनए बनता है, दैट इज न्यूक्लिक एसिड तैयार होता है। अब ये न्यूक्लिक एसिड जो होता है ना, इसके सब यूनिट क्या है, तो चलो देखते हैं। इट कंपोज ऑफ 3 सब यूनिट। फर्स्ट वन इज नाइट्रोजन बेसिस, सेकंड वन इज शुगर दैट इज राइबोज और डीऑक्सीराइबोज, एंड थर्ड वन इज फॉस्फेट ग्रुप। अभी एक न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लियोटाइड ऐसे दिखेगा। ओके, तो इसके पास देखो क्या क्या होता है। एक नाइट्रोजन बेस होता है, उसके बाद दिस वन इज शुगर राइबोज या डीऑक्सीराइबोज, और तीसरा जो है वन फॉस्फेट ग्रुप होता है। एंड दिस नाइट्रोजन बेस एंड फॉस्फेट ग्रुप which are link each other by the sugar. Okay, then each strand of DNA molecule, मतलब देखो ऐसी कैसी स्ट्रैंड तैयार हो रही, मतलब हर न्यूक्लियोटाइड से पूरी इस डीएनए की स्ट्रैंड तैयार हो जाती है एंड मेड अप ऑफ मेनी न्यूक्लियोटाइड। देखो जैसे ये एक दूसरा तीसरा फोर्थ सिक्स सेवन ऐसे ये स्ट्रैंड बनती जाती है डीएनए की। अब ये नाइट्रोजन बेसिस 4 होते हैं, that is there are 4 types of nitrogen bases in DNA. First one is adenine, second one is guanine, third one is cytosine and fourth one is thymine. अभी उसी वजह से न्यूक्लियोटाइड आर ऑफ 4 टाइप्स, मतलब कैसे 4 टाइप्स के होते हैं। सपोज दिस वन इज न्यूक्लियोटाइड, मतलब यहाँ अगर एडेनाइन रहा तो एक टाइप का न्यूक्लियोटाइड, अगर एडेनाइन नहीं तो यहाँ अगर थायमिन हो गया, नाइट्रोजन बेस थायमिन, तो दूसरा वाला न्यूक्लियोटाइड। अगर यहाँ साइटोसिन रहा तो थर्ड न्यूक्लियोटाइड, और यहाँ गॉनिन रहा तो फोर्थ वाला न्यूक्लियोटाइड। मतलब दिस 4 नाइट्रोजन बेसिस की वजह से 4 न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं, फॉर्म होते हैं। देन दिस नाइट्रोजन बेसिस, अभी जैसे एडेनाइन और गॉनिन, दिस इज कॉल्ड एज प्यूरिन्स, ख्याल में रखना। और साइटोसिन एंड थायमिन टुगेदर दीज आर कॉल्ड एज द पिरिमिडिन। एंड एक बात ये भी ख्याल में रखना कि प्यूरिन ऑलवेज पेयर विथ पिरिमिडिन, जो हमने आगे स्टडी की है, तो देखते रहो। देन 2 स्ट्रैंड ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल आर कंपेयर, मतलब ये जो 2 स्ट्रैंड है ना डीएनए मॉलिक्यूल के, ये किसके साथ कंपेयर किए गए हैं, दैट इज द 2 रेल ऑफ लैडर। मतलब ये देखो, ये जो है ना, एक ए रेल हो गई और इसकी ए रेल हो गई लैडर की, और हमारे डीएनए की एक रेल ये रेल और ये दूसरी, मतलब हमारे डीएनए को लैडर के साथ क्या किया, फ्लेक्सिबल लैडर के साथ कंपेयर किया गया है। ओके, देन अभी ईच रेल, मतलब अभी ये जो रेल है ना, ये कैसी बनी हुई होते हैं, चलो देखते हैं ध्यान से। इट इज मेड अप ऑफ अल्टरनेट जॉइंट मॉलिक्यूल ऑफ शुगर एंड फॉस्फोरिक एसिड। देखो ऐसे ये जॉइन होते हैं, अब ये रेल की बात कर रहे हैं हम। ओके, तो फॉस्फोरिक एसिड और शुगर ऐसे ये जॉइन होते होते एक रेल, एक साइड की रेल तैयार होती है। अभी रंग, रंग मतलब क्या, देखो अभी लैडर पे चढ़ने के लिए हमें क्या चाहिए, सीढ़ी को ऐसे आड़िए होती है ना, वैसे ही इसको क्या बोला जाता है, रंग। तो ये कहाँ से बनती है, दैट इज द नाइट्रोजन बेसिस, एंड दिस नाइट्रोजन बेसिस जॉइन विद द हाइड्रोजन बॉन्ड। ये ऐसे हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ क्या होते हैं, जॉइन होते हैं, डबल या ट्रिपल बॉन्ड यहाँ ऐसे रहते हैं, मतलब 2 नाइट्रोजन बेसिस हाइड्रोजन बॉन्ड से के साथ ही जॉइन होते हैं। देन अभी पेयर कैसे करते हैं नाइट्रोजन बेसिस, द एडेनाइन always pair with thymine, whereas cytosine always pair with guanine. That means देखो adenine और guanine क्या है, this one is purine, okay, whereas thymine और cytosine क्या है, this one is pyrimidine, okay। तो ऐसे ये क्या करते हैं, पेयर करते हैं, and that means purine always pair with pyrimidine। अभी जीन क्या है, जीन मतलब दिया वाला जीन नहीं, कि अगर हमने दिया घिस लिया और जीन बाहर आके बोला कि क्या चाहिए मेरे आका, तो वाला जीन नहीं, हमारे डीएनए की जो सेगमेंट होती है ना, उसको जीन बोला जाता है। चलो देखते हैं क्या है। ओके, ईच क्रोमोसोम इज मेड अप ऑफ सिंगल डीएनए मॉलिक्यूल। देखो अभी ये हमारा डीएनए है। ओके, तो अगर हमने इसका छोटा सा पीस कर लिया, दैट इज द सेगमेंट ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल कॉल्ड एज जीन। देखो यहाँ मैंने जीन दिखाया गया है, मतलब ये जो सेगमेंट होता है ना, ये बड़ा भी हो सकता है या छोटा भी, मतलब अगर हमने छोटा सा पीस किया,
ये भी जीन हो सकता है। अभी हमने बड़ा वाला पीस कर लिया डीएनए का, तो उसको भी हम क्या बोलेंगे, जीन बोलेंगे। दैट मीन्स द सेगमेंट ऑफ डीएनए दिस इज कॉल्ड एज gene, and gene contain all the information for synthesis of particular protein। मतलब क्या, हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर के जीन होते हैं। जैसे हेयर में जो प्रोटीन होता है, जैसे मेलेनिन है, कैरेटिन है, ओके, स्किन में मेलानिन है, ओके, मसल में एक्टिन, मायोसिन, ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं, और इसको पूरी इंफॉर्मेशन जीन में होती है। ओके, ड्यू टू द वेराइटी ऑफ सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड, देखो इसे सीक्वेंस होता है, डिफरेंट डिफरेंट सीक्वेंस होता है न्यूक्लियोटाइड का, डिफरेंट टाइप ऑफ जीन आर फॉर्म, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट जीन फॉर्म होते हैं। एंड दिस जीन आर अरेंज इन अलाइन, अलाइन ऐसे रैंडमली नहीं होते हैं। अभी जीन कंट्रोल क्या क्या कंट्रोल करते हैं, इट कंट्रोल द स्ट्रक्चर ऑफ सेल। मतलब देखो डिफरेंट डिफरेंट सेल का स्ट्रक्चर डिफरेंट डिफरेंट होता है, जैसे नेफ्रॉन है, न्यूरॉन है, ओके, डिफरेंट डिफरेंट टिश्यूज है, इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, डिफरेंट होता है। तो ये कौन कंट्रोल करता है, जीन कंट्रोल करता है। जीन ऑल्सो कंट्रोल द फंक्शन ऑफ सेल, फंक्शन भी डिफरेंट होते हैं सेल बदले तो। एंड इट ट्रांसफर द हेरिडिटरी कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, और उसी वजह से जीन आर सेड टू बी फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी। ये जो है ना, 1 मार्क के लिए ये क्वेश्चन सेंटेंस ख्याल में रखना, दैट इज जीन आर सेड फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी। अब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या है, ओके, अगर देखो तुम लोगों ने सुना होगा या पिक्चर में देखा भी होगा कि क्रिमिनल को पकड़ने के बाद उसके फिंगरप्रिंट लिए जाते हैं, तो क्यों, तो चलो इसी के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो सीक्वेंस ऑफ जीन इट डीएनए ऑफ अ पर्सन गेट आइडेंटिफाइड, मतलब क्या, ग्रुप ऑफ जीन दिस इज कॉल्ड एज जीनोम, और इसको क्या किया जाता है, आइडेंटिफाइड किया जाता है, एंड विच इज यूजफुल टू आइडेंटिफाई द क्रिमिनल, और इसको क्रिमिनल इसी का यूज करके क्रिमिनल को पकड़ा जाता है। क्यों, बिकॉज इट इज यूनिक टू एवरी पर्सन, हर पर्सन का क्या होता है, डिफरेंट होता है। अभी राइबो न्यूक्लिक एसिड मतलब क्या, आरएनए, ओके, दिस वन इज द डायग्राम ऑफ आरएनए, दिस इज सिंगल स्ट्रैंड, आरएनए सिंगल स्ट्रैंड होता है, तो जो डीएनए होता है ये डबल स्ट्रैंड होता है, ओके, एंड दिस वन इज सिंगल इंपॉर्टेंट न्यूक्लिक एसिड ऑफ अ सेल। अभी ये जो आरएनए होता है ना, दिस न्यूक्लिक एसिड इज मेड अप ऑफ राइबोस शुगर, फॉस्फेट मॉलिक्यूल एंड नाइट्रोजन बेसेस। जैसे डीएनए के पास 4 नाइट्रोजन बेसेस थे, वैसे ही आरएनए आल्सो कंटेन 4 नाइट्रोजन बेसेस। कौन से है, एडेनाइन, गुआनिन, साइटोसिन एंड यूरासिल। मतलब जो डीएनए के पास देखो थायमिन था, लेकिन आरएनए के पास यूरासिल होता है, मतलब थायमिन की जगह किसने ली, अभी यूरासिल ने ली आरएनए में। देन न्यूक्लियोटाइड आरएनए मॉलिक्यूल ये होता है एक न्यूक्लियोटाइड आरएनए का, तो इस कंसिस्ट ऑफ राइबोस शुगर, फॉस्फेट मॉलिक्यूल एंड नाइट्रोजन बेसिस। 1 नाइट्रोजन बेसिस मतलब आउट ऑफ 4, ओके, कौन सा भी एक नाइट्रोजन बेस यहाँ रहेगा। लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड आर बॉन्डेड, मतलब एक ये न्यूक्लियोटाइड ये वाला दूसरा है, उसके बाद ये तीसरा न्यूक्लियोटाइड है, ये फोर्थ वाला न्यूक्लियोटाइड है, ये फिफ्थ वाला न्यूक्लियोटाइड है, ऐसे नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड आर बॉन्डेड टुगेदर एंड टू फॉर्म द मैक्रो मॉलिक्यूल ऑफ आरएनए। मैक्रो मतलब बड़ा वाला, ओके। अभी ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन देर आर में 3 टाइप ऑफ आरएनए। फर्स्ट वन इज राइबोसोमल आरएनए, second one is messenger RNA and third one is tRNA, that is transfer RNA। और इसके ऊपर 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जा सकता है विद देयर फंक्शन, तो ये ख्याल में रखना, और यही तुम लोगों को 10th में भी पढ़ना है। चलो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट राइबोसोमल आरएनए। आरएनए मतलब क्या, that is the molecule of RNA which is a component of ribosome organelle। अभी ये सेल का क्या है, कंपोनेंट है राइबोसोम, ओके। अभी इसका फंक्शन क्या है, इट परफॉर्म द फंक्शन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, मतलब राइबोसोम का फंक्शन ही है कि प्रोटीन सिंथेसिस करना, ओके। तो देखो यहाँ ये आरएनए है, राइबोसोमल आरएनए है, एंड दिस वन इज द राइबोसोमल प्रोटीन, ओके, एंड इट कंटेन मेन 2 कंपोनेंट, कौन से, आरएनए और प्रोटीन, और ऊपर वाला जो पोर्शन है ना ये बड़ा होता है और नीचे वाला छोटा होता है। देन मैसेंजर आरएनए क्या करता है, जैसे आप लोगों ने
आप लोगों को मालूम है जो पोस्टमैन होता है वो मैसेज लाता है हमारे तरफ, वैसा ये मैसेंजर आरएनए क्या करता है, मैसेज ट्रेवल मतलब कैरी करने का काम करता है। तो कहाँ से कहाँ तक लाता है, तो ये है डायग्राम ऑफ मैसेंजर आरएनए या एमआरएनए की। तो ये क्या करता है, देखो, इट कैरीज द इंफॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। किस टाइप का प्रोटीन सिंथेसिस करना है इसका मैसेज लाता है, लेकिन कहाँ से कहाँ तक, जीन टू राइबोसोम, में ख्याल में रखना, उल्टा मत करना। कहाँ से कहाँ तक लाता है, जीन से राइबोसोम तक ये मैसेज कैरी करता है। और अभी टीआरएनए क्या करता है, ट्रांसफर आरएनए कुछ तो भी ट्रांसफर करता है। मतलब अभी देखो राइबोसोम का फंक्शन क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस करना। अभी प्रोटीन सिंथेसिस करने के लिए उसको कुछ ना कुछ तो चाहिए ना, रॉ मटेरियल। तो ये टीआरएनए क्या करता है, दिस वन इज द डायग्राम ऑफ टीआरएनए। तो अकॉर्डिंग टू मैसेज ऑफ एमआरएनए, मतलब जैसे एमआरएनए ने मैसेज लाया, जैसे मैसेज आएगा किस टाइप का प्रोटीन चाहिए, उस टाइप से वो क्या करेगा, इट कैरी द अमाइनो एसिड टू राइबोसोम। मतलब ये राइबो अमाइनो एसिड कैरी करता है, लेकिन किसको लाके दिखाता है, राइबोसोम को लाके देता है। और उसी वजह से और इसका यूज करके राइबोसोम क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसिस करता है ना इंटरेस्टिंग। तो ख्याल में रखना, आज का पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट था। एंड इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट मेंडल्स प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इंटरेस्टिंग है। ओके, तो चलो मिलते हैं